एक्सरसाइज 4A सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 1। हमें डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर दे रखा है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है हमारा N2O4 एंड NO2 के इन बिटवीन। दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डेंसिटीज दे रखी है। वी नो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर C है तो इक्विलिब्रियम पे कितनी हो जाएगी, C1 माइनस अल्फा 2C अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, C × 1 प्लस अल्फा। नाउ यहां से हम लोग एवरेज मोलर मास निकाल सकते हैं मिक्सचर का। ये अभी मैं सारा का सारा जो कैलकुलेशन है 288 केल्विन पे कर रहा हूँ। एम एवरेज क्या होगा, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ऑन सॉल्विंग ये क्या बच जाएगा, मोलर मास ऑफ N2O4 अपॉन 1 प्लस अल्फा। नाउ हम लोग डेंसिटी से, ये जो डेंसिटी दे रखी है PM = DRT लगा लेते हैं। प्रेशर हमारे पास 1 atm दिया हुआ है। M क्या है, मोलर मास। अगर मैं मिक्सचर की डेंसिटी ले रहा हूं तो मिक्सचर का ही मोलर मास लूंगा, दैट इज M एवरेज, MN2O4 अपॉन 1 प्लस अल्फा। D का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3.62, R का वैल्यू 0.082 हो जाएगा एंड टेम्परेचर इज 288। ऑन सॉल्विंग अल्फा का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 0.07615। Now let's analyze the data at 348 Kelvin। 348 केल्विन पे भी सेम डिटो यही इक्वेशन बनेगी एम एवरेज की, बस अल्फा का वैल्यू डिफरेंट होगा, यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम लोग सेम कंसेप्ट यूज कर लेते। प्रेशर 180, मोल एम एवरेज जो आ जाएगा मोलर मास ऑफ N2O4 अपॉन 1 प्लस अल्फा डैश कर लेते हैं कि जो 348 केल्विन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश मान लेते हैं। डेंसिटी हमारे पास दे रखी है 1.84, आर का वैल्यू 0.082 एंड टेम्परेचर 348। यहां से अल्फा डैश का जो वैल्यू आ रहा है इट इज 0.7521। ना इस रिएक्शन के लिए अब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन बनेगा दैट इज K इज इक्वल टू C2C अल्फा होल स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा दैट इज इंटू C 4C अल्फा स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हम लोग फॉन्ट ऑफ इक्वेशन लगा लेते हैं, दैट इज log K2/K1 is equal to delta H naught upon 2.303 R 1/T1 minus 1/T2। वैल्यू पुट करें K2 पे, K2 क्या है एट 348 केल्विन एंड 288 केल्विन पे K1। तो यहाँ पे K2 का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 4C अल्फा डैश का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा डैश अपॉन K1 की वैल्यू क्या रहेगी, 4C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट अपॉन 2.303। ना हमें अपना फाइनल आंसर कैलोरी में चाहिए, तो R का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 1.98। T1, T1 is 288 माइनस T2 दैट इज 348। इस पूरे को सॉल्व करके डेल्टा H नोट का वैल्यू आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 19 कैलोरी के आसपास, किलो कैलोरी के आसपास। ना यहीं से हम लोग फिर आगे क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा एस। जो सेकंड पार्ट है उसके लिए मैं क्या लगा रहा हूं, वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वो 348 केल्विन पे बोल रहा है तो स्टैंडर्ड नहीं लेके चल रहा हूं। तो एट इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया है तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी का वैल्यू कितना आएगा, 0। नाउ
288 से 348 केल्विन के बीच में डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं। ये अजम्पशन दिया होना चाहिए कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ओवर दिस टेम्परेचर रेंज। तो डेल्टा एच का वैल्यू 90, टी का वैल्यू 348 इंटू डेल्टा एस। तो यहां से हमारे पास डेल्टा एस का जो वैल्यू आ जाता है इट इज, ये किलो कैलोरी में था, इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 56 कैलोरी के अराउंड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वी हैव बीन गिवन वन इक्विलिब्रियम जिसमें PCl5 ब्रेक कर रहा है PCl3 प्लस Cl2 के अंदर। ना ये सारा डाटा 400 केल्विन एंड 1 atm के ऊपर दिया हुआ और उसी कंडीशन पे डेंसिटी चाहिए हमें। हम लोग इनिशियल नंबर ऑफ मोल सी मान लेते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम तक इतने मोल्स बच जाएंगे। टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे C1 प्लस अल्फा। यहां से m एवरेज निकाल लेता हूँ क्योंकि मुझे डेंसिटी निकालनी है मिक्सचर की। तो डेंसिटी मिक्सचर की क्या होगी, PM एवरेज इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इंटू R इंटू टी। m एवरेज के लिए टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो गैसियस कंडीशन में आपके PCl5 के कितने मोल्स हैं, C इंटू 1 माइनस अल्फा मोलर मास ऑफ PCl5 प्लस C इंटू अल्फा मोलर मास ऑफ PCl3 प्लस C अल्फा इंटू मोलर मास ऑफ Cl2 अपॉन C1 प्लस अल्फा। इस पूरे को सॉल्व करके वी विल लेफ्ट विद MPCl5 अपॉन 1 प्लस अल्फा, और MPCl5 अपॉन 1 प्लस अल्फा की जो वैल्यू आ रही है इट इज 148.9। MPCl5 भी पता है, अल्फा का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है हमें पता है। m एवरेज आ गया, तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो m एवरेज का डाटा इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। प्रेशर मेरा 1 atm, m एवरेज 148.9, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। R का वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 0.082 क्योंकि वॉल्यूम आपका लीटर में आ जाएगा और प्रेशर एटीएम में है ही है। टेम्परेचर इज 400 केल्विन। इस सभी डाटा को पुट करने के बाद जो मेरे पास डेंसिटी का वैल्यू आ रहा है इट इज 4.54 ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने क्या बोला है, पार्शियली डिसोसिएटेड PCl5, मतलब PCl5 ब्रेक हो चुका है, पार्शियली डिसोसिएट हो चुका है PCl3 प्लस Cl2 में, एंड 62 टाइम हैवी एज H2। इसका मतलब जो इस मिक्सचर का, जो डिसोसिएटेड मिक्सचर का एवरेज मोलर मास है इट इज गोइंग टू बी 62 टाइम्स ऑफ MH2। तो m एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा चाहिए, इनिशियल मोल्स 1 लेट कर लो चाहे C लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम तक 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स 1 प्लस अल्फा। तो हमारे पास m एवरेज क्या होगा, टोटल मास एट इक्विलिब्रियम अपॉन टोटल मोल्स इज इक्वल टू 62 इंटू 2। तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो अल्फा का वैल्यू आ रहा है हमारे पास इट इज 0.6815, दैट इज परसेंटेज अल्फा जो आ जाएगा 68.15%। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 के लिए हमें पैराग्राफ दिया हुआ हमारे पास है क्या कि N2O3 दिया हुआ है जो डिसोसिएट कर रहा है NO2 प्लस NO के अंदर। N2O3 से स्टार्टिंग की गई है और उसका इनिशियल प्रेशर 2 बार भी दिया गया। लेट्स से कि जब ये ब्रेक किया, ये कितना बना है x और ये कितना बना है x, प्रेशर x कम हो गए। आगे जो NO2 बन रहा है वो फर्दर डाइमराइज हो रहा है। तो अगर इसका x प्रेशर डेवलप हुआ था तो उसमें से y यू डाइमराइज कर गया है, तो NO2 कितना बच गया है x माइनस वाई। ये दोनों इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लेट्स सी दी कंडीशन, और उसके बाद हम लोग ये x एंड y फाइंड करना है हमें। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है। यहाँ पे अनदर इक्वेशन क्या बन सकती है, Kp1। Kp1 क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। अनदर इक्वेशन NO का पार्शियल प्रेशर कितना था 1.5, इट मींस x का वैल्यू दिया हुआ हमें 1.5।
तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमसे क्या पूछा है कि ये जो NO2 है उसका पार्शियल प्रेशर बताना है, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू बताना है। x ऑलरेडी आ चुका है, तो हम लोग इन दोनों इक्वेशन से y का वैल्यू निकाल देते हैं, और y का वैल्यू जो आ रहा है इट इज 0.66। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 किसके हो गया, x माइनस y, दैट इज 0.66, and it is coming out to be 0.84, that is option D। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 वो 2 माइनस एक्स के इक्वल है। एक्स का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ ही चुका है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O3 विल बी 2 माइनस 1.5, दैट इज 0.5 बार, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में Kp2 का वैल्यू पूछा गया है। Kp2 दैट इज इस इक्वेशन के लिए Kp का वैल्यू, तो इट विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 विच इज y/2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, दैट इज x माइनस वाई का स्क्वायर। ना y का वैल्यू 0.66 पता है, x का वैल्यू 1.5 पता है, इन दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद वी आर गेटिंग 0.48 बार इनवर्स, दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 की सिचुएशन क्या है कि मेरे पास एक कंटेनर में दो सॉलिड पड़े हुए हैं एक्स एंड वाई। वो डिसोसिएट करना शुरू करते हैं। लेट्स से कि एक्स के टूटने की वजह से P1 इसका प्रेशर डेवलप होता है, 2P1 इसका, और वाई के टूटने की वजह से इट्स 2P2 एंड P2। तो मेरे पास बी टोटल कितना हो गया कंटेनर में, Kp1 Kp2 दे रखा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। मैं क्या करता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए चीजों को, पहले तो टोटल प्रेशर चेक कर लो किसके लोग। टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। इन सभी को जोड़ के व्हाट वी आर गेटिंग 3 टाइम्स P1 प्लस P2। तो ले दे के हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ कि इजी करने के लिए कैलकुलेशन Kp1 प्लस Kp2 कर देता हूँ, जो क्या आ जाएगा 13.5 इंटू 10⁻³ के इक्वल। ना Kp1 का वैल्यू क्या है, P1, 2 बाहर निकाल लेते हैं, P1 प्लस P2, 2P2, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 13.5। यहां से हमारे पास स्क्वेयर भी, यहाँ पे हमारे पास P1 प्लस P2 रेज टू पावर होल क्यूब विल बी इक्वल टू 13.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4। यहां से P1 प्लस P2 का वैल्यू आ गया हमारे पास, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻⁻1। तो 3 टाइम्स P1 प्लस P2 विल बी इक्वल टू 0.45 ATM, दैट इज ऑप्शन बी।